नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इस चार्ट से आप देख सकते हो कि सेक्सुअल फैक्टर्स यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ के मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इजैकुलेटरी प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसा अगर उन दोनों के मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसे सेक्सुअल फैक्टर की वजह से इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अबाउट 6% यानी कि 100 पुरुष जब आते हैं उनमें 6% लोगों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर होता है यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन यानी कि जहाँ स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वहाँ पे कहीं कुछ इन्फेक्शन रहा, हाई फीवर की वजह से, टीबी की वजह से, कोई भी कारणवश अगर कुछ इन्फेक्शन है उसके कारण अगर इनफर्टिलिटी होता है तो उसे यूरोजेनाइटल कॉजेज कहा जाता है और 100 में 9% लोगों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई भी लड़का माँ के बच्चेदानी में रहता है उसी दौरान ही ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। अगर किसी के नहीं आते हैं तो 6 महीने के बाद ये चेक किया जाता है पीडियाट्रिशियन द्वारा और ज़रूरत पड़े तो सर्जरी करके उसको नीचे लाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में आ जाए और अगर नहीं आते हैं और हीट बहुत बढ़ जाता है और जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हम 8% यानी कि 8% लोगों में देखते हैं। उसके बाद आता है वैरिकोसील। वैरिकोसील यानी जो खून का प्रवाह है टेस्टिस में, अगर उसमें क्लॉट्स क्लॉट्स आ गए, थिकनेस हो गया, वो ब्लड फ्लो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। जैसे मैंने बताया हीट अगर ज़्यादा होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वैरिकोसील 17% लोगों में देखा जाता है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए ये प्रॉब्लम अगर है तो अवश्य इसका ट्रीटमेंट या इसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोगोनाडिज्म। इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स जो बहुत आवश्यक हैं इन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, FSH, LH, ये सारे हार्मोन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हार्मोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पर्म में भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा। इस कारण की वजह से अगर होता है तो हाइपोगोनाडिज्म फैक्टर्स कहा जाता है, जो हम 10% लोगों में देखते हैं। तो 100 अगर पुरुष आते हैं हमारे पास जिसको ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो 10% लोगों में ये देखा जाता है। उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम फैक्टर्स। अगर इम्यून सिस्टम में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती है वो सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उससे भी, उस कारणवश भी स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। सबसे ज़रूरी और आजकल हम बहुत जो देख रहे हैं, हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम है, सिस्टमिक डिजीज 3% है, बट आजकल हम लोग ये बहुत देख रहे हैं और इस कारणवश इनफर्टिलिटी पुरुषों में बहुत देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर पुरुषों में डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसा हार्मोनल इशू है, हेल्थ कंडीशंस की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आपने अगर यहाँ देखा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 34% लोगों में अनएक्सप्लेन्ड कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी देखा जाता है। यानी कि सब कुछ ठीक हो रहा होता है, स्पर्म्स ठीक होते हैं, हार्मोन लेवल सब ठीक होते हैं, फिर भी इनफर्टिलिटी देखा जाता है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड के फैक्टर में आता है जिसमें कोई कारण नहीं देखा जा सकता, बट इसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अगर हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, जो हार्मोन्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं उन हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है पुरुषों में। अगर आप जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होकर बाहर आते हैं उस दौरान कहीं पे भी ब्लॉकेज होता है अगर, तो तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। और तीसरा ये है कि वैरिकोसील अगर होता है तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि काउंट में प्रॉब्लम हो गया, मोटिलिटी यानी कि जो हरकत होती है उसमें प्रॉब्लम, आकार में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी इनफर्टिलिटी का प्रभाव देखा जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अगर आपके सीमेन एनालिसिस में कुछ डिफेक्ट दिखाया गया है, इसके बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पे ज़रूर फ़ोन कीजिए और हमारा अपॉइंटमेंट लेके आइए। थैंक यू।